श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 23 सितंबर 2025 यानी मंगलवार को पड़ रही है नवरात्रि महीने की द्वितीय तिथि। और दोस्तों, ये वो तिथि है जो नवरात्रि महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और आश्विन महीने की द्वितीय तिथि के दिन एक हरे नींबू से कर लेना, ये एक महा उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान बजरंग बली जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 23 सितंबर को नवरात्रि मंगलवार द्वितीय तिथि पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी नवरात्रि मंगलवार द्वितीय तिथि पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक हरे नींबू वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक हरे नींबू वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस नवरात्रि मंगलवार द्वितीय तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक हरे नींबू वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे भगवान विष्णु, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय श्री राम लिखे, ताकि भगवान हनुमान जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह नवरात्रि मंगलवार द्वितीय तिथि का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह नवरात्रि मंगलवार द्वितीय तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस एक हरे नींबू वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस एक हरे नींबू वाले उपाय को हमें इस नवरात्रि मंगलवार द्वितीय तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई,
उसको एक हरे नींबू वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक हरे नींबू का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक हरे नींबू की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक हरे नींबू वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक हरे नींबू वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक हरे नींबू वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है। इस वाले उपाय को उसके बाद में। दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक हरे नींबू वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि नवरात्रि मंगलवार द्वितीया तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 23 सितंबर नवरात्रि मंगलवार द्वितीया तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला उपाय देखिए आपको क्या करना है। तो एक हरे नींबू से आप अपने जीवन से 1000 क्या लाख क्या करोड़ों शत्रुओं का भी सफाया कर सकते हैं, और कभी भी आपके शत्रु, आपके दुश्मन आपको पलटकर देखेंगे भी नहीं। अगर आपने एक हरे नींबू से छोटा सा उपाय कर लिया, तो जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से, दुश्मनों से बहुत परेशान हो चुके हैं, या जिन लोगों के ऊपर शत्रु बहुत कुछ किया कराया करवा रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी बंधन व क्रियाएं आपके शत्रु ने करवा रखी होंगी, आपके दुश्मन ने करवा रखी होंगी, किसी भी तरह से अगर आपके दुश्मन आपको नुकसान करना चाहते हैं, आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं, या किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहे हैं, कोई भी दुख, कोई कष्ट आपको दे रहे हैं, किसी भी आपकी संपत्ति पर, आपके व्यापार पर, आपकी दुकान पर उनकी बुरी नजर है,
कुछ हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि एक हरा नींबू लेकर बहुत छोटा सा उपाय आप करेंगे और जो शत्रु आपके आप को अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आज आपको परेशान कर रहे हैं, उन शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाएगी। एक हरे नींबू के उपाय को अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं तो देखिए, उपाय पूरा समझें। सही से समझ के उपाय करेंगे तो 101% यह उपाय काम करता है और जो भी आपके दुश्मन हैं या जो भी आपके शत्रु हैं, उनका सफाया पूरी तरह से हो जाता है। तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। दूसरी चीज, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। ऐसा उपाय आज की वीडियो में लाए हैं जिसमें आपके कोई पैसे खर्च नहीं होने वाले, सिर्फ आपको एक नींबू से उपाय करना है। अब यह हरा नींबू ही है जो आपके जीवन से शत्रुओं का पूरी तरह सफाया कर देगा और कभी भी दुश्मन और शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। चाहे शत्रु और दुश्मन कितने भी पावरफुल हों, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, फिर भी आपका बाल बांका नहीं कर सकते। मतलब कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय किस तरह से आपको करना है, तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इसमें एक हरा नींबू लेना है, ठीक है ना। अब यह उपाय गुप्त शत्रुओं के लिए भी है और उस दुश्मन के लिए भी है जो सामने से आप पर वार कर रहा है, आपको किसी भी तरह की धमकी दे रहा है, कोई नुकसान आपका कर रहा है। वह शत्रु भी परास्त हो जाएगा। और जो आपके पीठ पीछे आपका बुरा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, जो गुप्त शत्रु होते हैं ना, इनका ना तो हमें नाम पता होता है, ना इनका एड्रेस पता होता है, ना ये पता होता है कि कितने शत्रु हैं, है ना। क्योंकि यह तो गुप्त तरीके से शत्रुता करते हैं और गुप्त शत्रु के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल पाता है। बहुत कम लोग होते हैं जान जाते हैं कि हाँ, किसी ने कुछ करवा रखा है, फिर भी यह नहीं जान पाते हैं कि कौन व्यक्ति है जो ऐसा करवा रहा है ना। यह बहुत मुश्किल है पता करना। लेकिन अगर आपको आपके दुश्मन का नाम नहीं पता, आपका दुश्मन कहां रहता है यह भी नहीं पता, कौन आपसे शत्रुता कर रहा है यह भी नहीं पता, फिर भी यह उपाय आप करिए। क्योंकि जो दुश्मन है, जो शत्रु है, इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि वह तुरंत आपके जीवन से दूर हो जाएगा और उसका किया कराया भी दूर हो जाएगा। जो भी आपके ऊपर करवा रखा होगा, आपके व्यापार पर करवा रखा होगा, क्योंकि बहुत सारी उचाटन और बंधनवार की क्रियाएं हैं जो लोग करवा देते हैं। बहुत सारे तांत्रिकों के पास जाकर और भी बहुत सारी जगहों पर जाकर लोगों के साथ बहुत कुछ गलत करवाते हैं। लेकिन आप विश्वास मानिएगा, इस उपाय को करने से जितनी भी क्रियाएं हैं ऐसी वह सब कट जाती हैं और इस उपाय को करने से घर बैठे आपके शत्रु जो हैं वह दूर हो जाते हैं। मतलब कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, इसमें एक हरा नींबू आपको लेना है। नींबू बिल्कुल दाग दगीला ना हो। आपने देखा होगा कि कभी कभी नींबू के ऊपर छोटा छोटा दाग है ना, आ जाता है, या नींबू थोड़ा सा खराब होता है। लेकिन आप कभी भी उपाय के लिए खराब नींबू ना लें। एकदम साफ सुथरा सा नींबू आपको लेना है। और एक पीला नींबू भी आता है। पीला नींबू बिल्कुल आपको इस उपाय में नहीं लेना है। लेना हरे रंग का ही नींबू है, ग्रीन कलर का। इसी के साथ आपको एक काले रंग का पेन लेना है। काले रंग का कलम आपको लेना है। कलम कोई सा भी आप ले सकते हैं, कोई भी पेन ले सकते हैं, स्केच ले सकते हैं, मार्कर ले सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी पेन आप ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, यह दोनों चीजें लेकर अपने घर में एकांत में बैठ जाना है, जहां इस उपाय को करते समय आपको कोई रोके टोके ना है, ना ऐसी जगह पर करेंगे। चाहे कमरा है आपके घर में ऐसा, या कोई भी गैलरी बरामदा जहां इस उपाय को आप करें और आपको कोई रोके टटोके ना। भले ही उपाय के बारे में सबको पता है आपके घर में, फिर भी उस समय कोई आपको डिस्टर्ब ना करे ना। इस तरीके से आपको उपाय करना है। तो देखिए, सबसे पहले नींबू आपने क्या करना है, नींबू पकड़ना है हाथ में और काले रंग के पेन से इस नींबू के ऊपर अपने दुश्मन का, अपने शत्रु का नाम लिख देना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें तो ऐसे शत्रु हैं, हमारे जीवन में जो गुप्त हैं, जिनको हम जानते भी नहीं, उनका नाम कैसे लिखेंगे। तो देखिए, अगर शत्रु का नाम नहीं जानते, ये भी नहीं जानते कि कितने शत्रु हैं, तो केवल आप उस नींबू पर शत्रु लिख दें। देखिए, जब आप केवल शत्रु लिखते हैं ना, इससे आपके सारे दुश्मन, सारे शत्रु ही परास्त हो जाते हैं, सभी के सभी का सफाया हो जाता है। तो नींबू के ऊपर केवल शत्रु लिखेंगे और फिर इसे आपको काले रंग के कपड़े में रख देना है। शत्रु लिखने के बाद या शत्रु का नाम लिखने के बाद काले कपड़े में रख देना है और 3 बार आपको बोलना है, मेरा शत्रु परास्त हो,
मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो। इसके बाद आपको क्या करना है, काले कपड़े में इस नींबू को रख के इसे बांध लेंगे, पोटली टाइप की बना लेंगे, और जहां कहीं भी आपको थोड़ी सी मिट्टी दिख जाए, आपके घर के बाहर कहीं भी आपको लगे कि हाँ यहाँ कच्ची मिट्टी है, यहाँ खुदाई हो सकती है, वहां छोटा सा गड्ढा कर लें। घर से कोई चीज लेकर जाएं और उस गड्ढे में इस नींबू को आपको रख देना है और मिट्टी अच्छे से ढक देंगे कि नींबू बिल्कुल दिखे ना। ये उपाय शाम के समय का है, मतलब जब सूरज छिप जाता है उसके बाद कभी भी आपको यह उपाय करना है। सूरज की रोशनी में यह उपाय आपको नहीं करना है। यह उपाय करिए और जब आप इस नींबू को पूरा ढक देंगे, अपने घर चले आइए और कुछ भी आपको नहीं करना है, पीछे पलटकर नहीं देखना है। घर आकर हाथ पैर धो लेंगे और 1000 शत्रु हो, लाख हो, करोड़ हो, बिल्कुल उनका सफाया हो जाएगा। उन्होंने जो क्रियाएं आपके ऊपर करवा रखी हैं, तांत्रिक क्रियाएं या कोई भी जादू टोना, सभी कुछ दूर होता है। इस उपाय को करने से तो करिए यह उपाय और इसका चमत्कार देखिए। सिर्फ और सिर्फ आपको इस उपाय को एक बार ही करना है और एक बार ही उपाय करने में शत्रु का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। सारे शत्रु परास्त हो जाएंगे, सारे दुश्मन आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने को मजबूर हो जाएंगे, मतलब आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तो देखिए, नींबू जो है यह साधारण नहीं होता है। नींबू के अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां पाई जाती हैं जो आपके दुश्मन को, आपके शत्रु को जड़ से खत्म कर सकती हैं। आपने देखा होगा कि जब भी लोग अपना व्यापार शुरू करते हैं या जो भी बिजनेस करते हैं, दुकान खोलते हैं, छोटा मोटा व्यापार जैसा भी काम करते हैं, वहां पर नींबू मिर्च जरूर लगाते हैं। क्योंकि देखिए, जो नींबू और मिर्च होती है ये आपके जीवन में धन को लाने का और बढ़ाने का काम भी करती है। क्यों? क्योंकि नींबू और मिर्च जो होता है, इसे जब आप अपने घर के दरवाजे पर या दुकान पर, शॉप पर लगाते हैं, इससे कभी भी आपके दुकान को, शॉप को नजर नहीं लगती है। बुरी नजर को बाहर ही यह रोक देती है। साथ ही साथ जो नींबू होता है यह शत्रु से छुटकारा दिलाने के लिए, दुश्मनों को दूर करने के लिए बहुत उत्तम होता है। तो उपाय करें, आपको लाभ जरूर होगा। अब देखिए, हरा मूंग का दान आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहां से जल बह करके आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, चौथा जो हरा मूंग है उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको ये चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है, उससे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर, यदि आप अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि, ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए, या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो सारे संकट, कष्ट और बाधाएं ही वो सभी समाप्त होंगे। अब हम बात करते हैं अगले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर गोल बाती का प्रयोग करना है और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ मैं आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी होगी। अब यह एक दीपक और एक फूल वाली लौंग लेकर के सीधा आपको पहुंचना होगा बरगद के वृक्ष के वहां पर। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है उससे आपको बरगद के वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई भी बड़ा संकट आने वाला है
कोई भी बद्धा कष्ट आने वाला है तो वह इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाला है। महादेव की विशेष कृपा रहेगी कि जो भी संकट आपके जीवन में आने वाला होगा वह भी दूर हो जाएगा। तो आपको एक लौंग समर्पित करनी है बरगद के वृक्ष की जड़ में, और वहीं पर आपको जो है गोल बाती वाला दीपक जो आप लेकर के गए हैं उससे भी वहां पर प्रज्वलित कर देना है। वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए देखिए, जब भी आपको जीवन में इस साल लगने लगे कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तब भी आप कोई उपाय करना है तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। देखें, यदि आपके विवाह में, शादी में कोई भी समस्या आ रही है, यदि आपका जो कर्ज है वह दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है, तो आपको ये चमत्कारी उपाय करना चाहिए। कोई भी समस्या अगर जीवन में है तो उसे दूर करने के लिए आप कोई उपाय करना चाहिए। मंगल दोष से जुड़ी हुई समस्या भी है तब भी आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको एक चुटकी लाल चंदन लेना होगा। अब आपको क्या करना है कि जो लाल चंदन आपने लिया है उसे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है, और ये जल्द जो है आपको लाल चंदन से युक्त तैयार कर लेना है। और ये लाल चंदन से युक्त जल आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। लेकिन ये उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो लाल चंदन से युक्त जल है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, यदि आपके जीवन में विवाह से जुड़ी समस्या चल रही है तो आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है, और जीवन में अधिक कर्ज की समस्या है तो आपको आरण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखना, एक दिन आपकी सब तरह की समस्या जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये चौथा उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं अंतिम और पांचवें उपाय के बारे में। देखिए, मंगलवार का दिन है और हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं, तो यह उपाय और भी खास हो जाता है। तो ये जो उपाय है विशेषकर आपको हनुमान जी के वहां पर ही करना होगा। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपके जीवन में जो कर्ज है वह समाप्त ही नहीं हो पा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, कष्ट जो है वह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, कष्ट जो है वह समाप्त ही नहीं हो पा रही है, यानी कि जीवन में जब भी कोई विपदा आती है, संकट आता है, तो हमें संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए। लेकिन यह उपाय बहुत ही खास है। इस उपाय के लिए आपको एक चौमुख दीपक तैयार करना होगा। आपको एक दीपक लेना है, दीपक के अंदर 4 बातियां लगानी है। देखो, बाती के लिए आपको मोली वाला धागा आता है कलावा का, उसकी भी बना सकते हैं, या फिर आप सफेद रुई की जो बत्तियां हैं उन्हें भी बना सकते हैं। अब आपको लेना है एक कटोरी सरसों का तेल, और अब इस दीपक के अंदर या तो आपको चमेली का तेल डालना है, या फिर जो आपने एक कटोरी सरसों का तेल लिया है उसमें आपको सरसों का तेल डालना है, और इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग भी लेनी है। देखिए, अब जो ये दीपक है और लौंग है, इन दोनों का आपको हनुमान जी के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। अब सबसे पहले तो ये जो चौमुखी दीपक है, इसे आपको हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको वहीं पर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, या फिर आप आरणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। अब आपके पास जो एक फूल वाली लोग है, उनसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। आपको प्रार्थना करनी है हनुमान जी से कि जीवन की जो भी संकट है, विपदा है, वो सभी आपकी कृपा से दूर हो। और ये जो एक लौंग है, इससे भी आपको उससे चौमुखी दीपक के अंदर डाल देनी है और अपनी मनोकामना बोल देना है। गुरु जी कहते हैं कि कुछ दिनों में ही आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये सुंदर सा और सरल सा उपाय करना है। बात कर लेते हैं जो कि है तुलसी जी के पत्तों का बहुत ही चमत्कारिक उपाय। देखिए, हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। तो देखिए, हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं। तो देखिए, तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ लेने हैं, और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको एक छुटकी हल्दी भी अपने साथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर के पेस्ट के रूप में तैयार करना है, और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं,
और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल करके इसमें आपको लंबी रुकी बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास है 3 तुलसी जी के पत्ते। तो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले तो जो आपने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है। और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है, आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू को गोपाल जी का स्वरूप हो, या फिर भगवान कृष्ण की आपके मंदिर में प्रतिमा हो, या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमाएं, उनके सामने आपको पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास जो एक दीपक हैं, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 2